स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, जिन बच्चों ने एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हुए थे, उनके एग्जाम खत्म हुए 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, पर अभी तक रिजल्ट की कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। अभी रिसेंट में ये एमपी बोर्ड की तरफ से रुक जाना नई परीक्षा का रिजल्ट अनाउंस किया गया है। एंड अगर मैं आपको पासिंग परसेंटेज बताऊं तो सिर्फ 50% के आसपास ही बच्चे पास हो पाए हैं। तो फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का रिजल्ट कैसा आएगा, ये भी तो आपका सेकंड चांस ही होता है। जैसे रुक जाना नहीं योजना के एग्जाम होते हैं, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको सेकंड चांस दिया जाता है। तो अगर उसका ही रिजल्ट 50% आया तो फिर सप्लीमेंट्री में क्या होगा। एंड इस बार तो वैसे भी एक नई अपडेट सामने आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की जो कॉपीज हैं वो सिस्टम के थ्रू चेक की जा रही हैं। यानी कि एमपी बोर्ड ने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके थ्रू आपकी कॉपी चेक की जा रही हैं। तो कैसा क्या रिजल्ट आएगा, कब तक अनाउंस हो जाएगा, एंड अगर रिजल्ट देर से आता है तो क्या हमारा कॉलेज में या फिर स्कूल में एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, सारी चीजें आपको वीडियो में बताता हूँ। एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिए, सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स को अगर हम देखें तो इन एग्जाम्स की कॉपी काफी ज्यादा कम होती हैं, क्योंकि 12th में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है एंड 10th में 2 सब्जेक्ट के होते हैं। वहीं अगर आप रुक जाना नहीं योजना के एग्जाम से कंपेयर करोगे तो वहां पर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट के एग्जाम बच्चे दे सकते हैं। तो इन एग्जाम की अगर कॉपीज कम है तो यहाँ पर टाइम भी कम कंज्यूम होता है कॉपी चेकिंग में। एंड यहाँ पर आपके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो 24 तारीख तक खत्म हो गए थे 10th के भी, तो वही 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। एंड अगर आप रुक जाना नहीं योजना के एग्जाम से कंपेयर करें तो उनकी कॉपी चेकिंग में करीब 30 दिन का टाइम कंज्यूम हुआ था। एंड यहाँ पर अगर उनकी कॉपीज कम भी हैं तो आप यहाँ पर 20 दिन का एवरेज मान सकते हैं कि 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अब आप खुद ही काउंट कर सकते हैं कि 24 से अभी तक कितने दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते के करीब ही हुए हैं अभी। तो यहाँ पर आपको 1 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा, या आपका जो रिजल्ट है वो 15 से 20 तारीख के बीच में अनाउंस किया जाएगा। एंड अगर बात करें कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का रिजल्ट कैसा आएगा, क्या बच्चे पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, तो देखिए इस बार तो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, मैंने आपको बताया ही था। आपकी जो कॉपी चेक की जा रही है वो सिस्टम के थ्रू चेक की जा रही है। तो इस बार देखना पड़ेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा। वैसे तो उम्मीद यही है कि रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, क्योंकि अगर सिस्टम से कॉपी चेक हो रही है तो वहाँ पर इस टाइप की जो मिस्टेक हो जाती है एमपी बोर्ड की तरफ से कि कहीं पर मार्क्स नहीं दिए हैं, क्वेश्चन चेक तो कर दिया बट उसके मार्क्स ही ऐड नहीं किए हैं, तो ऐसी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एंड अगर सिस्टम से कॉपी चेक की जा रही है तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पर वही आपका 15 से 20 अगस्त के बीच में रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका कहीं पर एडमिशन नहीं हो पाएगा किसी कॉलेज में या फिर किसी एडमिशन में, तो मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। अगर आपको 10th के बाद 11th में एडमिशन करवाना है तो यहाँ पर 30 सितंबर तक डेट दी गई है। आपके एग्जाम फॉर्म भर जाएंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, एडमिशन आपका हो जाएगा। एंड अगर आपको 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो अभी काफी सारी सीट्स वैकेंट पड़ी हुई है, आपका एडमिशन उन सीट्स पर आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी सीएससी राउंड बचा हुआ है। अगर 15 से 20 अगस्त के बीच में भी आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो जो भी आप ऑनलाइन चेक करोगे, आप जो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रखोगे उसके थ्रू भी आपकी सीट बुक हो जाती है, आपका एडमिशन हो जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका रिजल्ट कहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, तो जहाँ पर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ था MPBSc.NIC, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट एमपी बोर्ड की, वहीं पर आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का भी रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। एंड अगर आपको मार्कशीट के बारे में जानना है कि मार्कशीट में क्या डिफरेंस होता है, कि वहाँ पर सप्लीमेंट्री मेंशन रहता है या फिर कुछ और टाइप की मार्कशीट आती है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, पूरा कंपैरिजन बता दूंगा कि सप्लीमेंट्री एग्जाम की मार्कशीट से कोई दिक्कत तो नहीं आती है आगे, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।